नमस्कार दोस्तों, ऐश की बात जो है इस बार फिर से ग्लोबल हो गई है, लेकिन इस बार मैं जो हूँ इंडिया में हूँ। रविचंद्रन अश्विन जी पहुंच गए हैं। कहाँ पर आप पहुंच गए हैं? अच्छा, आपकी कंट्री का कलर मैंने पहना आप है सही जिस। आप गॉल में नहीं हो? नहीं, गोल में मैं नहीं गया, मुझे सोनी वालों ने यहाँ बुला लिया ना। ओ मुंबई, ओके ठीक है, समझ गया समझ गया। आप स्टूडियो में ऐ- थे। मैं चतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को देखा था स्टूडियो में। बड़ी अच्छा आपकी अच्छा। पोल खोली है। बड़ी हाँ। पोल खोली है आपकी, दोनों दोस्तों ने। आप सोचते हो दोस्त, आपका सारा किस्सा कहानी मेरे को बता सब दिया। सुना दिया। सब अरे बता ठीक दिया। है। मैं इतना आपको शरीफ समझता था। भाई हाँ। साहब, रिटायरमेंट के बाद खिलाड़ी ऐसे ऐसे किस्से सुनाए। मैं तो एक दिन करें उसी पे ऐश की बात, पूरा जो जो पुजारा उसने कहा, अश्विन ये रहाणे ठीक ने। है, सबसे पहले वो दोनों बहुत झूठ बोलता है। जो भी है, आप थोड़ा 50% डिस्काउंट दे दीजिए। एनीवे, Anyway, मैं मुद्दे पे आ जाए। मुद्दे पे आ जाते हैं। अच्छा ये हाँ। बताइए ना, ये मैंने टी शर्ट सही कलर है आपके कंट्री का जहां पर आप हो? आपके कंट्री नहीं है, मेरा कंट्री थोड़ी है ये। हम डब्लिन में मतलब आए आप हो। जिस जगह पे हो। ठीक है, अच्छा है ना, कलर हमारा भी अच्छा है। ग्रीन नहीं नहीं, अच्छा है, आपका ग्रीन और ब्लू। कलर आपका ये टीम का कलर है भाई जी। मैं बता देते हैं, अश्विन जी पहुंच चुके हैं अपनी यूरोपियन T20 लीग के नए मिशन के लिए। तो पहले एक बार उसी से शुरू करते, फिर आते हैं टेस्ट मैच पे। कैसी ठीक है। तैयारी चल रही है आपका? कैसा प्रैक्टिस वगैरह चल रहा है? नहीं, 2 दिन का प्रैक्टिस किए हम लोग। एक एक दिन यहाँ आउट ग्राउंड्स पे किया है, जहाँ सेंटर विकेट का प्रैक्टिस मिला है। और आज आयरलैंड का हाई परफॉर्मेंस सेंटर, मतलब आयरलैंड का हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब ये है कि हम्म। यहाँ सारे स्पोर्ट्स का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जहाँ क्रिकेट का भी थोड़ा सा जगह है। हम्म। मतलब अलग लेवल का है विमल भाई। मतलब यहाँ का जो सारे ओलंपिक एथलीट्स है, सब लोग वहाँ ट्रेन करते हैं, जहाँ क्रिकेटर्स भी ट्रेन करते हैं। बहुत बढ़िया है तैयारी, ठीक है। विकेट्स थोड़ा नमी के साथ और हेल्पफुल है। मगर पता चल जाता है। हम यहाँ से रॉटरडैम जाएंगे, नेदरलैंड्स में, जहाँ पहला लेग है। दूसरा लेग मैलाहाइड, जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, विलेज यहाँ का, एक छोटा सा बैक, अप टाउन नहीं है, डबलिन से आधा घंटा का रास्ता है। वहाँ खेलते हैं हम लोग। सो एक्साइटेड है। हमारा लोकल टैलेंट भी बहुत बढ़िया है, एक्सपीरियंस भी है, युवा लड़का भी है। सो देखते हैं कैसे चलेगा। सुने, ये भी मुझे किसी रिपोर्टर ने खबर दी कि आप गुस्सा आ गए, राहुल द्रविड़ ने आपको डांटा। बोला कि तुम्हारा ऐसा होना। आप बोले कि राहुल भाई, अब इंडियन टीम नहीं है यार, थोड़ा सा हल्का रखो। ऐसा कुछ हुआ था बहुत क्या? बहुत प्रेशर लगा रहा है राहुल भाई। आजकल ओनर बन गया ना, सो प्रेशर ज्यादा है। जैसे हम लोग बातचीत किए और राहुल भाई ने बोला हम्म। कि मैं अभी ओनर हूँ, कोच की तरह बात नहीं करूंगा, ओनर की तरह ही करूंगा। मैं बोला ठीक है, आप कॉल करो, अच्छा बात करो। अगर ठीक से बात नहीं करोगे तो मैं आपसे आपसे बात नहीं करूंगा, फोन नंबर बदलूंगा। चलिए चलिए। अच्छा ये बताइए, कितना आपने ये टेस्ट मैच फॉलो किया? नॉर्मली जो है आप इतना फॉलो करते हैं सारी क्रिकेट को। और ये बात आपके दोस्त लोग चर्चा कर रहे थे, ये पुजारा हो चाहे रहाणे हो, कि यार ऐश को इतना बैंडविड्थ है, सब मैच फॉलो करता है। तो ये मैच आपने फॉलो किया था पांचों दिन? कैसे मैं यार, इंडिया श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहा है। और हम हम्म। लोग प्रीव्यू भी किए, जितने जिसमें मैंने बताया कि बहुत एक्साइटिंग टाइम्स है। और हम्म। हम लोग प्रीव्यू में बताया था भी कि टॉस बहुत क्रूशियल है। गॉल में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर टॉस जीतने के बाद अगर जो भी टीम बैटिंग करेगा ना पहले, उनका एवरेज स्कोर है 433। इंडिया हम्म। उससे भी ज्यादा बनाया। सो इंडिया को इस गेम में दबाव में डालना मुश्किल था श्रीलंका के लिए। पर फिर भी मैं थोड़ा एक्साइटेड था श्रीलंका का जो बैटर को देखे। ये आप तो आप जो है सीधे श्रीलंका पे चले गए। हमारा जो नहीं, लेफ्ट हैंडर आप है उसकी नाम बात बताओ ना, आपने नहीं की। उनका उनका जो लेफ्ट हैंडर है उनका नाम बताओ ना। अरे मैं भूल गया यार। अरे उसका नाम क्या है? सोनल दिनुशा है ना, सोनल सोनल का, दिनुशा। दिनुशा। हाँ। हाँ, नहीं मैं आपको टेस्ट किया, तुरंत बताया नहीं आपने। आप अब श्रीलंका प्लेयर्स का नाम हमेशा भूल जाते हो। मैं आपको क्या बताया, इंडियन क्रिकेट के लिए जो आपने बताया ना, इंडियन क्रिकेट के लिए दिल धड़कता है, मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। एनीवे, लेकिन वाकई में श्रीलंका ने, नहीं विमल श्रीलंका के भाई, ये बैट्समैन गलत ने। है। विमल हाँ। भाई, ये गलत है। हाँ। आपको मैं हमेशा ईमानदारी से फीडबैक देता हूँ। अभी मैं एक और हम्म। बार देता हूँ, इंडियन टीम के लिए धड़कना चाहिए दिल। पर दूसरे भी श्री- एक टीम है जिनके खिलाफ खेलते हैं, उनका भी नाम तो सही बोलना चाहिए। नहीं सो नहीं नहीं आज नहीं। टेस्ट रहेगा हमारा। ऐश की बात का सारे दर्शकों को मैं बताऊंगा कि कभी ना इस शो में, आज का एपिसोड में, विमल भाई को श्रीलंकन टीम में जो 11 लोग हैं उनका सारे नाम बताना होगा। अभी हम ठीक पूछेंगे, है। पर उसके पहले विमल भाई का मौका है अभी सवाल पूछने हाँ, का। मौका है तो आप ये बताइए कि जो बैटिंग आपने देखी, अपना पडिक्कल का या मानव सुतार का, आपके लिए सबसे हाईलाइट क्या रहा? तीन अगर मैं आपसे पूछूं। देखिए, सबसे पहले केएल राहुल का जो फॉर्म था उसको बिल्कुल कंटिन्यू किया। क्रैम्प के बाद आया था, शतक नहीं बना पाया, पर आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक फ्रॉम केएल। यशस्वी हम्म। अनलकी था, पहला इनिंग्स में रन आउट हुआ, और दूसरे इनिंग्स में जिस तरह से आउट हुआ, मे बी ही कैन रीलुक दैट, बिकॉज यशस्वी जायसवाल इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। बट रीसेंट फॉर्म इतना उसको हाथ नहीं दे रहा है। आई थिंक
क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी है यशस्वी के लिए, एंड आई रियली होप ही कैन कम बैक टू दैट, और उसका बैटिंग पे अच्छा सा कंसंट्रेट करके ध्यान देकर एक स्कोर बनाना पड़ेगा। इतना टैलेंट रखने के बाद भी आई थिंक गोइंग थ्रू दिस फेज, एनीबडी कैन गो थ्रू दिस फेज, पर यशस्वी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि अगले मैच में वो रन बनाए। ऋषभ पंत का दूसरे इनिंग्स का जो पारी मुझे अच्छा लगा। ऑब्वियसली हमेशा काउंटर अटैकिंग खेलता है, बट इट वाज अ क्रूशियल नॉक, श्रीलंका को एट बे रखा था। दे वर नॉट एबल टू कम बैक इन द गेम। और पहला इनिंग्स आई डोंट थिंक वी शुड लुक वेरी फार, जो उसने बैटिंग किया था ध्रुव जुरैल, जिस हम्म। तरह से उसने बैटिंग किया, हम्म। विकेट्स उनके अराउंड भी फॉल हुआ था, फिर भी आई हम्म। थॉट ही वाज क्वाइट स्पेक्टेकुलर। पर हम सबको पता है कि इस टेस्ट मैच का हाईलाइट होगा देवदत्त पडिक्कल है। उसने हम्म। इतना बढ़िया पारी खेला। आपको याद है नंबर 3 के लिए हम लोग बहुत बात किया देवदत्त पडिक्कल के लिए, और जिस तरह से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जो इंपॉर्टेंस दिया है और जिस तरह से उसने परफॉर्म भी किया है, आई थिंक इट इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग दैट्स हैपेंड टू इंडियन फर्स्ट क्लास सिस्टम। देवदत्त पडिक्कल परफॉर्म करके टेस्ट मैच तक पहुंचा था। इट हम्म। इज ऑलवेज अ हार्ड थिंग टू कीप अ गुड मैन आउट। उनको हम्म। मौका साई सुदर्शन का इंजरी के वजह से मिला है। साई सुदर्शन was fit. I think साई सुदर्शन would have batted at number 3 because पिछले टेस्ट मैच में भी उसने रन बनाया अफगानिस्तान के खिलाफ। बट द अपॉर्चुनिटी केम एंड द वे देवदत्त बैटेड, जिस तरह से उसका बैकफुट प्ले था पहला इनिंग्स में और जिस तरह से फीट का इस्तेमाल किया, आई थिंक ही गॉट स्टम्प्ड एवेंचुअली टू प्रभात जयसूर्या। बट फिर भी उसने आगे और पीछे का जो फीट मूवमेंट है उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया, एंड ही शोड why there is value in spending time in हम्म। फर्स्ट क्लास सिस्टम में स्पेंड किया और उधर उसका स्किल्स को शेप अप किया, जिसको पूरा एग्जिबिट किया है इस टेस्ट मैच में। एंड इज अ गुड स्लिप फील्डर विमल भाई, आई होप ही गेट्स टू फील्ड दैट स्लिप इवन फॉर स्पिनर्स। वो लॉन्ग टाइम स्पिन सॉल्यूशन बन सकता है स्लिप कॉटन में। अजिंक्य रहाणे की तरह टेम्परमेंट भी है उसका, सो आई रियली होप देवदत्त गोज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ बिकॉज इज अ डैम गुड प्लेयर। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी पे थोड़ा सा अटैच कर देते हैं। सेकंड टेस्ट मैच वो एसएससी में खेलेगा, अच्छे फॉर्म में है, रन बना रहा है। न्यूजीलैंड में अगला टेस्ट मैच होगा, साई सुदर्शन भी फिट होंगे। फिर नंबर 3। सी आई थिंक विमल भाई साई सुदर्शन भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। देवदत्त पडिक्कल का डेब्यू मिला पर्थ में। वहां आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैड कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस। पर्थ इतना आसान जगह नहीं है, और साई सुदर्शन ऑल्सो गॉट अ गो इन इंग्लैंड। इफ यू कंपेयर पर्थ और पर्थ इंग्लिश में नहीं, उनको कंडीशन। तो वहां पटिकल को तो वहां मिला ना, धर्मशाला में आपने ही ना दिया हाँ सॉरी, कैप। आप डेब्यू कैसे डेब्यू भूल गए यार, आप आज नहीं। पकड़ाए हो। मतलब वो बंदा जिसने खुद कैप दिया हो, जिसने ये कहा हो दिस इज नॉट योर बर्डन टू कैरी। राहुल द्रविड़ वहां पर खड़े थे, आपके साइड में खड़ा हो, ये सारी बात मुझे याद है। और आप बताओ भूला कौन? दो देखिए, क्रिकेट इज ए ग्रेट लेवलर। आप मेरा टेस्ट ले रहे थे और जो बंदा कैप दिया हुआ अपने 100 टेस्ट में जिस खिलाड़ी को, उसका डेब्यू गलत बोल रहा है। ऐश की बात इज ऑल्सो लेवलर, मुझे भी मिला है। मैं भूल गया था शायद, सॉरी विमल भाई। पर उनको धर्मशाला टेस्ट मैच के बाद दूसरा कमबैक की तरह पर्थ में हाँ। मौका मिला था। हाँ। पर वैका में हम लोग प्रैक्टिस गेम खेले थे, जिनके बारे में आपको मैंने बहुत बार बताया, एंड ही लुक्ड रियली रियली कंफर्टेबल। आई थिंक देवदत्त पडिक्कल ऐसा एक बैटर है जिनको फास्ट बॉलर के खिलाफ भी बहुत समय है। सो न्यूजीलैंड में भी अगर वो रन बनाएगा, आई थिंक ही विल हैव टू कंटिन्यू एट नंबर 3। बहुत मुश्किल है टू कीप हिम आउट। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक दोनों को जगह बन सकता है टीम में। पर आई थिंक इफ साई सुदर्शन कम्स बैक, आई थिंक ही विल बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। पर देवदत्त को ही मौका देना होगा, जिस तरह से वो बैटिंग किया है। आई नो दीज आर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस, बट देवदत्त इज नॉट, इज गुड अगेंस्ट सीम बॉलिंग एज वेल। बहुत वक्त है उनके पास। सो दैट वुड बी माई कॉल ऑन दिस। पर विमल भाई, आपने मुझे फंसाया, अभी मेरा वक्त है। टॉप 6 बताइए ना श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप का। टॉप 6 क्यों? मैं बॉलर के बारे में, कुमारा फर्नांडो के बारे में नहीं आपसे नहीं, जानना टॉप चाह सिक्स रहा था टॉप सिक्स बैटिंग ऑर्डर में बताइए ना। स्टार्टिंग से। हाँ। ये यार, ये तो आपने तुरंत बदला ले रहे थे। फर्नांडो स्टार्टिंग में। कौन सा फर्नांडो? कुछ भी फर्नांडो नहीं है। निशान फर्नांडो, और क्या? ठीक है, और नहीं, नीचे से मत पढ़ो, कहाँ पढ़ सिर्फ रहे इधर ही हैं? देखो। हाँ, आप नीचे देख के पढ़ रहे हो ना, मैं देख लिया। फंसाया आपने। फंस गया। वंश क्रिकेटर का ईगो पे हर्ट कर दो। अरे मेरा ईगो थोड़ी है। अरे नहीं। भाई सुन लो, सब लोग सुन लो, ईगो का मेरे ऊपर इसने कंप्लेन कर रहा है। तब तब हाँ। प्लान किया हम लोग इनका हाँ। पूरा टॉप श्रीलंका। मत पढ़ो मत पढ़ो, चश्मा नहीं चश्मा पढ़ में रहे हैं। रिफ्लेक्शन आ रहा है, मत पढ़ो। अभी बताओ टॉप 6। अब चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, टॉप से कभी याद है, उनकी बैटिंग अच्छी नहीं रही है।
अच्छा एनीवे, आप बताओ नहीं मानव बोल रहे हो? सुतार के बारे में। टॉप 6 नहीं बोलने वाला। नहीं नहीं, अब ऐसे आप पूछोगे, ऐसे पूछोगे तो कैसे मैं बताऊंगा। यार सब लोग ये देख लीजिए, हम्म हम्म ये जो हमारा विमलवा है पूरे हम्म। टेस्ट मैच में स्टूडियो से काम किया है और हमारा श्रीलंकन टॉप 6 को बोल नहीं रहे। शायद फिर पूछेगा तो बताएगा कि मेरा ईगो हर्ट हुआ है, और दूसरा ये भी बोलेगा कि मेरे मेरे दिल है वो इंडिया के लिए धड़कता है। एनीवे ठीक है, आप अभी अभी हाँ देखो, आप अगर भूल सकते हो देवदत्त पडिक्कल को कैप देना, तो मैं तो भूल ही सकता हूँ। ठीक है, एनीवे, लेकिन लेकिन ठीक हम है। लोग कोई ये नहीं भूल सकते हैं, मानव हाँ, सुधार ने जिस तरह की बॉलिंग की, वो आपको आइडलाइज करता रहा, उसने बोला। और 24 साल की उम्र में जिस तरह से उसने अपनी गेंदबाजी से बेस्ट फिगर एट दिस स्टेज, श्रीलंका में ऐसा बेस्ट, आपका भी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है गॉल में, आपने भी किया हुआ है। कैसे पूरा जितने लोगों ने बात की कि उसके हाथ से जिस तरह से गेंद निकलता है, किसी ने कहा कि लहराते हुए निकलता है, एक ही स्पॉट पे डालता है। बोल रहे कि भाई जडेजा का भी ठीक है टीम में है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में जडेजा का कोई वाकई में रियल रिप्लेसमेंट हो सकता है तो यही है। एक इसकी कहानी भी बड़ी डिफरेंट है। नॉर्मली खिलाड़ी आते हैं, आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, एंड देन टेस्ट क्रिकेट या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट। इसका उल्टा रहा है, ये रेड बॉल वाला ही प्लेयर रहा है। देखिए विमल भाई, जडेजा और मानव सुतार में बहुत फर्क है। हम्म जडेजा इज नॉट योर ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो इज अ हम्म क्विकिश लेफ्ट आर्म स्पिनर जो विकेट का पूरा फायदा उठाता है। विकेट में अगर विकेट में थोड़ा सा भी मदद है ना, वो निकाल लेता है, बिकॉज ही बॉल्स इनटू द विकेट, ही इज फास्टेस्ट थ्रू हम्म द एयर। और एक कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बॉलर है जो आपको वो होल्डिंग रोल करता है। टेस्ट मैच में बोलता है कि होल्डिंग रोल। बहुत बार हम ट्रैवल भी करते हैं ना, एक फिंगर स्पिनर का या स्पिनर का काम है कि होल्ड करो एक तरफ से और फास्ट बॉलर को दूसरे एंड से रोटेट करो, और अगर बॉल घूमने लगेगा वो स्पिनर कम्स इनटू प्ले, ही आल्सो बिकम्स एन अटैकिंग ऑप्शन। ये स्पिनर का रोल है। जडेजा होल्डिंग रोल बहुत बढ़िया कर सकता है। हम्म एंड आई आई थिंक ये दोनों को एक ही आप टेम्पलेट में कंपेयर नहीं कर सकते। जडेजा का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा इंडियन क्रिकेट के लिए, पर मानव सुतार का एक्शन क्लासिकल एक्शन है। बॉल उसको ऊपर से आ जाता है, हम लोग ऊपर जो बोलते हैं ना, ही स्पिन्स द बॉल फ्रॉम टॉप, ओवर स्पिन ज्यादा लगाता है। जडेजा गेट्स अ लॉट ऑफ साइड स्पिन वेरस मानव गेट्स ओवर स्पिन। इसीलिए हम्म नया बॉल के साथ उसको और भी मदद मिलता है। हम्म अगर आपने देखा है उसको नया बॉल में इस्तेमाल किया शुभमन गिल ने, विच वाज अ बैंग ऑन थिंग, क्योंकि स्लोइश विकेट में तब बॉल घूमता है। ये ओवर स्पिन वाले बॉलर्स को ना ज्यादा विकेट से निकलता नहीं है, नया बॉल से जाता है, नया बॉल से डबल द स्पीड जाता है, क्योंकि वो रोटेशंस की वजह से बॉल विकेट से तेज निकलता है। सो मानव सुतार का अच्छे तरह से इस्तेमाल किया। मानव सुतार इज एन अटैकिंग स्पिनर जो इंडिया के लिए बहुत काम आएगा। एंड आई थिंक जितना वो खेलते जाएगा ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, आई थिंक ही विल ओनली गेट बेटर। और उनका स्टार्ट है, हम सी, कोई भी क्रिकेटर है, कोई भी स्पिनर है, दे विल हैव देयर लर्निंग कर्व, ऊपर नीचे हम्म रहेगा ही रहेगा। पर उनका जिस तरह से शुरुआत हुआ टेस्ट क्रिकेट में, आई थिंक हम्म दिस इज ओनली गोइंग टू गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमेशा मैंने बोला है, लोग आके पूछते हैं कि साई किशोर, हर्ष दुबे भी अच्छा बॉलर है, वो भी ओवर द टॉप से डालता है। हम्म मुझे पूछता है साई किशोर और मानव सुतार सुतार के बारे में, मैं हमेशा यही कहा, साई किशोर हम्म विकेट लेना जानता है, पर मानव सुतार के पास हाथ में से बॉल निकलता है जो ओवर स्पिन, वो एक हम्म। गिफ्ट, वो एक स्किल है, एक कला है। और इट इज जस्ट सो एडमिरेबल टू वॉच। मैंने बहुत आपसे एंजॉय कभी किया। बात हुई उसकी? बहुत उस बात वो की हमने, आपको आइडल, बहुत हाँ? बात करते हैं, बहुत बात किस तरह का करते हैं। क्वेश्चंस करता है वो? नहीं, बहुत वो हमेशा क्वाइट। पूछ रहा है। साउथ अफ्रीका आया था और पूछता है हम्म बॉलिंग के बारे में, विकेट कैसे हम्म निकलना है, सेटअप कैसे करनी है। और हमेशा ऐसा फील देता है, वो बहुत अच्छा लड़का भी है। कि यू कैन सेंस दैट इनसेंस व्हेन ही इज टॉकिंग। और एक दिन मैं डाल डाल रहा था साउथ अफ्रीका में नेट्स में, और पीछे से देख रहा था, हंस हंस के देख रहा था। फिर मैंने, ऐसा ऐसा होता है ना बहुत बार कि आप एक एडमिरेशन से किसी को देख रहे हो और वो हंस हम्म के ऐसे ही रहता है, और फिर मैं गया और बोला, पूछा था क्यों हंस रहे हो यार? फिर बोला, ऐश हम्म भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आज मुझे अच्छा लगा कि पीछे से आपका बॉलिंग देखने के लिए मौका मिला है। और ये बताओ ना, ये कैसे करता है, वो कैसे करता है, वेरी 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 इंट्रिकेटली सवाल पूछता है। और इज अ हाई क्वालिटी, बहुत अच्छा लड़का है। और अगर ऐसा लड़का को अच्छे अच्छे चीजें होता है ना, यू फील इवन मोर हैप्पी। तो मैं भी आपका शो देखता हूँ, जब भी देखता नहीं, हूँ मैं भी आप इसी अच्छा तरह से आदमी नहीं हो, आप अच्छा मुस्कुराता आदमी हूँ नहीं हो, किसी नहीं आप अच्छा आदमी या नहीं हो। और। आप और मानव सुंदर में बहुत फर्क है। अच्छा चलिए। मैं अच्छा मानूंगा मैं नहीं यार, प्लीज। आप दोनों एक ही पैराग्राफ में भी नहीं आ सकते। एक्चुअली आप दोनों का नाम एक बुक में भी नहीं आ सकता है साथ में। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता है।
अच्छा एक चीज बताइए ऑने अब थोड़ा सा गंभीर टॉपिक पे जिसमें सब लोग चर्चा कर रहे हैं, गौतम गंभीर नहीं, गौतम, सीरियस हाँ टॉपिक, हाँ सीरियस हाँ। टॉपिक। मैं मुझे लग रहा था कि आज आपने है ना, आज आप बाल की खाल निकालने में है, मूड में है, बट एनीवे ठीक है। तो अच्छा लगा ऑन यार, कैसे बाल की खाल बताओ। बाल की खाल, हाँ, तो वो मतलब क्या है? मतलब बाल की खाल मतलब बस छोटा सा छोटा मुद्दा पे उसको खींच लेना, मतलब एकदम हाँ हाँ। छोटी सी चीज रही। क्या? अरे ये नहीं है, मैं मानूंगा नहीं ये। मैं मानूंगा नहीं है ये एक बंदा ये एक मैच के ऊपर कमेंट्री किया है और एक टीम का टॉप सिक्स नहीं बता पा रहा है, वो कंपैरिजन नहीं है, बाल का अच्छा खाल नहीं है वो। हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये बताइए कुलदीप यादव को लेकर जो चर्चा आपने जो देखा, जिस तरह से कुलदीप को यूज किया गया बॉलिंग में, उनको जिस जिस तरह से लाया गया, जिस दिन टाइम में लाया गया, जो फील्ड प्लेसमेंट थी, सब लोग बात कर रहे थे कि ज्यादा अटैकिंग फील्ड होना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंस वाली चीज दिख रही थी, रिदम की कमी थी। आप तो इतनी ज्यादा क्रिकेट उनके साथ खेले हो, इस मैच में कुलदीप यादव आप कैसे देख रहे हो? विमल भाई, एक्चुअली लोग सवाल आसान से उठा सकते हैं क्योंकि जडेजा एक तरफ विकेट लिया, हम्म सुतार ने एक तरफ विकेट लिया। हम्म पर एक चीज कंफर्टेबली हमें देखने को मिला है कि दैट कुलदीप यादव वाज द थर्ड स्पिनर। हम्म इस बॉलिंग अटैक में थर्ड स्पिनर था, तब हम हम्म मैं और जड्डू खेल रहा था तभी भी तीसरा स्पिनर था। हम्म, अभी इस बॉलिंग अटैक में भी वो तीसरा स्पिनर है। ठीक है। सो इट इज नॉट इजी, एक तीसरा स्पिनर या चौथा स्पिनर बन के एक 11 में खेलना आसान नहीं है। हम्म और अगर एक पार्टनरशिप चल रहा है, उसको हम्म तोड़ने के लिए एक बॉलर को लेके आ रहे हो, एक पार्टनरशिप चल रहा है, बहुत मुश्किल है। एक बॉलर को हम्म बॉलिंग डालना इतना आसान नहीं है। और कुकुबरा बॉल जो ये है, 30 ओवर के बाद श्रीलंका स्पेशली गॉल में बॉलिंग डालना आसान नहीं है, हम्म इट स्लोज डाउन। हम्म और कुलदीप यादव किस तरह का स्पिनर है, इन टू द विकेट तेज वाला स्पिनर नहीं है। अगर आपने हम्म इंडियन टेस्ट क्रिकेट हिस्टोरिकली देखा हो लास्ट 10-15 साल में, बॉल तब पुराना होता है ना, जडेजा ज्यादा डालता है। क्यों जडेजा डालता है? क्योंकि जडेजा के हाथ से बॉल तेज निकलता है। यू नीड दैट एयर स्पीड टू डिफीट बैट्समैन व्हेन द विकेट इज स्लोइंग डाउन। और मानव सुतार नया बॉल के साथ अच्छा निकलता है उनका बॉल। सो ऑनेस्टली कुलदीप को अगर बॉलिंग देना है इस कंडीशन में, इट हैज टू बी इन द फर्स्ट 30 ओवर्स। हम्म, उसको लेट नहीं लेके आ सकते, और छोटे ओके। छोटे स्पेल में से एक स्पिनर का रिदम बनेगा ही नहीं है। ऑलरेडी एज इट इज उनका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर नहीं है, उनको हम्म ज्यादा गेम खेला नहीं है। एक बॉलर का कॉन्फिडेंस नीचे रहता है। मैं आपको प्रीव्यू में भी कहा था कि इट्स इंपॉर्टेंट कि उनके साथ दे। और केएल राहुल तब बाहर आया लंच के बाद आज, कुलदीप यादव के साथ शुरुआत किया था। शुभमन हम्म वॉज आउट ऑफ द फील्ड। सो इसमें दो तीन चीजें दिख रहा है। मे बी ही हम्म इज नॉट द प्रिफर्ड प्रायोरिटी। शुभमन गिल एज अ कैप्टन के लिए, उनके लिए इज नॉट अ प्रिफर्ड प्रायोरिटी है। इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कुलदीप इज फाइंडिंग हिमसेल्फ इन। आई हैव ऑल द सिंपथीज। क्या उसका स्किल एकदम चला गया? वो तो नहीं हुआ हम्म विमल भाई। एक बॉलर को हम्म बाहर बैठा बैठा के और एक गेम खेल रहे हैं, और उनको भी उस गेम में भी उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इट इज हम्म नॉट द प्लेयर्स फॉल्ट। आई स्टिल थिंक कुलदीप यादव के हाथ में स्किल है, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। एंड आई डोंट सी एनी रीजन उसको और कंटिन्यू करने के लिए, और बैक करना भी चाहिए। अगर आप टेस्ट मैच एक जीत गया, अगले टेस्ट मैच में आप खेलने वाले हो, सेम 11 के साथ जा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ थर्ड सीमर। ये तीसरा सीमर। यही बात सारे जो मैं पुजारा से भी पूछ रहा था, रहाणे भी और मुरली कार्तिक भी, सारे इसी ओपिनियन में थे कि आप मैच जीत चुके हो, कुलदीप को आप छेड़ोगे नहीं। लोग कहेंगे कि सारांश जैन, नॉट लेकिन राइट, आपको इट्स कुलदीप के नॉट साथ राइट। जाना चाहिए। अगर आपको सारांश जैन को खेलना है तो दिस शुड हैव बीन द गेम। बट देन अगेन कुलदीप यादव के ऊपर अनफेयर रहता है। आई फील अगर आप मैच जीत गया, क्या जरूरत है टीम को बदलने का? आई डोंट सी अ रीजन व्हाई 11 बदलना है। अगर कंडीशंस अलग है, थोड़ा सीमर के लिए हेल्प रहेगा, आपको तीसरा हम्म सीमर का जरूरत पड़ेगी, फिर देन यू हैव टू डू, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। जिस तरह से इस गेम दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए गया, पर द प्रॉब्लम इज आपके पास दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर रहेगा एंड यू विल नॉट हैव अ वैरायटी। सो कुलदीप के साथ ही जाना चाहिए विमल भाई। आई डोंट सी व्हाई यू शुड चेंज। एक और खिलाड़ी जिस पर जैसे कुलदीप की जो आपने बात की, ऋषभ पंत को लेकर भी बात हो रही थी इस टेस्ट मैच से पहले, उनके भी कॉन्फिडेंस को लेके, उनकी भी बैटिंग। ऋषभ पंत ने एक रिकॉर्ड बनाया ऑब्वियसली, जो 100 सबसे क्विकेस्ट वो छक्का उन्होंने लगाया, छक्के का 100 उन्होंने पूरा किया। इंडिया से तो किसी ने वैसा नहीं किया है, वर्ल्ड में भी ही इज अमंग द टॉप, उनसे आगे सिर्फ दो ही खिलाड़ी हैं। आपको लगा कि ऋषभ पंत इज बैक टू हिज ऋषभ पंती? ये पंती गिनती एंड ऑल मुझे छोड़ दो, वो नैरेटिव में मैं नहीं आऊंगा।
पर विमल भाई, सी बॉलर और बैट्समैन के बीच में बहुत फर्क है। हम्म। बॉलर को कप्तानी के वजह से और जिस तरह से हैंडल करते हो, उनके वजह से उनका कॉन्फिडेंस डुबा सकते हो आप। बॉलर का जो हाल है, बॉलर का जो कॉन्फिडेंस है, बॉलर का जो स्किल है, वो सब वो सब कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। तब तक उनके हाथ में बॉल नहीं दे सकते हो, उनको अच्छा फील्ड नहीं दे सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते हो, ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट विल बी विजिबल, बिकॉज़ उनका कंट्रोल का स्विच उनके हाथ में नहीं है। सिमिलरली दूसरे क्रिकेटर का भी बता सकते हैं, बैटर का भी, पर बैटर का एक और फ़र्क है। अगर बैट देके आप उसको भेजेगा ना अंदर, ही इज़ अंडर कंप्लीट कंट्रोल। हम्म। सो मैं ये मैच के पहले थोड़ा बहुत देख रहा था कि उनका हम्म। कॉन्फिडेंस है, उनके ऊपर दबाव है, दबाव किसके ऊपर नहीं है। सी पहला इनिंग्स में जिस तरह से उसने शॉट खेल के आउट हुआ है, हम्म। इट वाज़ नॉट आइडियल, इट वाज़ नॉट अ ग्रेट शॉट। पर हम्म। दूसरा इनिंग्स में अच्छा खेला है, बट ऋषभ ऐसे ही खेल सकता है। हम्म। ही हैज़ टू बी जज्ड ऑन परफॉर्मेंसेस। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा एंड ही लेट्स द टीम डाउन, ही विल बी जज्ड ऑन दैट। ही इज टेकिंग, हम्म। सी अगर आप आपके हाथ में एक एग्रेसिव इंटेंट का स्टाइल लिया है, यू हैव केप्ट इट इन प्ले, यू विल हैव टू लिव एंड डाई बाय योर ओन स्वॉर्ड। सो उसमें कुछ वो नहीं है। जिस तरह से उसने दूसरे इनिंग्स में बैटिंग किया, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज केपेबल ऑफ डूइंग। मैं हमेशा हर बार यही कहूंगा, ऋषभ के पास एक्स फैक्टर है। थोड़ा हम्म। सा डिसीजन मेकिंग में कॉमन सेंस के साथ अगर खेलेगा, वो इससे भी बड़ा प्लेयर बन जाएगा। एक सवाल मैं देख रहा था जो लगातार हम लोग ऐश की फरमाइश, बाय द वे हम सब लोगों को बता देते हैं, बैक हो रहा है, ऐश की फरमाइश फिर से बैक हो रहा है, मतलब नहीं, जो बैग नहीं हो रहा है, आपने भूल गया, सो हम लोग याद दिलाए बस। अब मेरे आप भी भूल जाते हो कई चीजें। आपने बोला था कि भाई मैं आपको लेके आऊंगा यूरोप में, आप यूरोप में टी आ गया, ट्वेंटी आ कवर गया, आ करेंगे। गया। हाँ, तो वो तो मैं भूला नहीं, मैं यहाँ पर मुंबई में बैठा हूँ, आप यूरोप में बैठे, आपको भी तो ठीक है, याद है। आप फिर मेरे तरफ से यूरोप भूल जाइए, मैं भी ये भूल जाता हूँ। क्या? नहीं, आपने जो भूला है ना, इसके लिए ये भी भूल जाओ। तो मतलब नहीं नहीं भुलाओगे आप? नहीं नहीं, भुलाऊंगा, मतलब बुलाएंगे? इस बार आपको पता है ना, वीजा का बहुत प्रॉब्लम्स है, इसीलिए ठीक है, बताओ। मैं बिना वीजा के पहुंच ऐश, जाऊंगा। हाँ, बिना मैं वीजा। बिना वीजा के पहुंच जाऊंगा। हाँ, आ जाओ ना, मैं बता भी दूंगा। चाहता हूँ यार, आपको आपको इमिग्रेशन में थोड़ा सा वो डिटेंशन किया है, तो मैं देखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सोच लो, शो अगर अगर आपको डिटेन किया, वहां से शो करोगे ना। एनीवे, ऐश की फरमाइश बैक है और उसमें एक नहीं, सवाल जो ये है भी गलत है, वो, ऐश की फरमाइश नहीं है, आपकी फरमाइश है। अच्छा आपकी हमारा फरमाइश, चलिए हमारा हाँ। दर्शक का फरमाइश है। बाप रे बाप, मुझे बहुत संभल कर रहना पड़ता है, मैं क्या कहाँ तक एक जरा मिस्टेक करता हूँ, इधर से हिलता हूँ तुरंत आप एक अपना क्विकर वन डाल देते हो। एनीवे, तो वरुण मलावली हैं जिन्होंने पूछा था, इज कुलदीप बॉलिंग सो लेट इन द डे ए साइन दैट ही माइट बी रिप्लेस बाय सारांश जैन इन द सेकंड टेस्ट? ऑल्दो आपने इसका जवाब दे दिया है। देखिए, कैसे? ये साइन है कि भरोसा नहीं है। द फैक्ट दैट ही इज नॉट बीइंग बैक्ड, दैट इज द थिंग। क्या ये साइन हो सकता है कि अगला गेम सारांश को टीम में लाने के लिए, वो हमें नहीं पता है। पर आई थिंक अगर तीसरा स्पिनर को लाना है, आई थिंक इट हैज टू बी कंटिन्यूड विद कुलदीप यादव। अगर व्हेन यू इफ यू कांट बैक अ प्लेयर व्हेन यू आर विनिंग, कब बैक करोगे? सो आई डोंट सी अ रीजन। चलिए, एक सवाल जो आपने टेस्ट मैच से पहले कहा था, मुझे याद है कि आपने कहा था कि इंडिया स्टार्ट्स एज ए फेवरेट, इन्होंने उसी तरह से खेले। इस ऑलमोस्ट ए परफेक्ट गेम फॉर इंडिया, या फिर आपको लगेगा कि श्रीलंका ने लगातार इंडिया को परेशान किया? इतना इजीली जाने ये मैच हो सकता था, 3.5 दिन 4 दिन में भी खत्म हो सकता था, लेकिन उनके पेसर्स ने भी, चाहे फर्नांडो की बात करें या लाहिरू की बात करें, शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल कर रहे थे, या उनके बैट्समैन ने टॉप ऑर्डर जो जल्दी धाराशायी हुआ, कम किया। इस श्रीलंकन टीम ने अपने फाइट बैक से आपको सरप्राइज किया? एक्चुअली मैं बहुत इम्प्रेस था श्रीलंका का जो बैटिंग है और बॉलिंग भी है। पहला दिन ना उनका बॉलिंग इतना, आई मीन, इतना डिसिप्लिन नहीं था। हम्म। केशरा का पहला गेम था, सो इधर हम्म। उधर डाला था थोड़ा बहुत, और बहुत सारे इजी बॉल्स दिया बैट्समैन को, हिट मी बॉल्स दिया है। हम्म। डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था, बट दूसरे दिन अच्छा कमबैक किया श्रीलंका ने, बेहतर बॉलिंग किया। हम्म। और आई थिंक जिस तरह से बैटिंग भी किया, ओपनिंग का पार्टनरशिप इतना अच्छा नहीं मिला, चंदीमाल का इंजरी की वजह से उसको मौका मिला, सूर्य भंडारा को, जो पहले बॉल हम्म। आउट हुआ, अनफॉर्चुनेट है। पर इनका जो बैटिंग में भी ना दम है। निरोशन दिकवेला का पहला इनिंग्स का काउंटर अटैक, ये सोनाल दिनुशा, हाईली इंप्रेसिव दिनुशा। विमल भाई, हम्म। हाईली इंप्रेसिव जिस तरह से स्वीप का इस्तेमाल किया। और आज भी जड्डू के खिलाफ इसने स्टेप आउट किया और ऐसा चिप किया मिड विकेट के ऊपर। टाइमिंग के ऊपर डिपेंडेंट वाले प्लेयर है, और मुझे लगता है कि ये अगर इसका प्रॉपर एटीट्यूड अच्छा रहेगा, वर्क एथिक्स अच्छा रहेगा, ये बन जाएगा श्रीलंका के लिए बड़ा प्लेयर। और एक और प्लेयर मुझे इंप्रेस किया, ज्यादा रन नहीं बनाया, वो है लाहिरू उडारा। जिस अच्छा, तरह से ओपनर डिफेंड जो किया, उनके।
ओपनर है, हम्म, बहुत अच्छा बैटिंग किया उसने, अनलकी ही डिडंट हम्म, मेक अ बिग स्कोर। पर इनका अच्छा टाइम है, अच्छा खेलता है। इवन फॉर दैट मैटर केशरा का बैटिंग भी मुझे अच्छा लगा, वो अच्छा डिफेंड किया। सो देयर इज सम क्वालिटी। बहुत इंप्रेसिव है श्रीलंकन टीम, अच्छा फाइट किया। 450 के ऊपर इंडिया ने पहला इनिंग्स में रन बनाया। आई डिडंट थिंक श्रीलंका वुड फाइट दिस वेल, पर फाइट दिखाया, विच वाज वेरी इंप्रेसिव। अगले गेम में भी आई थिंक श्रीलंका विल गिव अ गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स। एक्साइटिंग प्लेयर्स कमिंग अप श्रीलंका में। सो दूसरे टेस्ट के लिए इंतजार कर सकते हैं हम। आखिरी सवाल चलते चलते, ये जो 1-0 की लीड हो गई है, 2-0 इजी टू डू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके बाद तो सीधे न्यूजीलैंड में दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। कम से कम आपको ब्रीदिंग स्पेस देगा कि यार अगर न्यूजीलैंड में एक आप हारते भी हैं तो चलेगा। इसके लिए जरूरी है कि यहां पर बैंक में आप लेके जाएं, 2-0 लेकर जाएं। देखिए, जिस तरह से हम लोग बोला था प्रीव्यू में भी, इतना सोचने का जरूरत नहीं है विमल भाई। एक टेस्ट मैच जीत गया, दूसरे टेस्ट मैच में हर दिन, हर मिनट, हर ओवर, हर हर आवर, हर सेशन जीतने के लिए कोशिश करना है। टेस्ट मैच क्रिकेट वैसे ही चलता है। इफ यू गेट टू फार अहेड ऑफ योरसेल्व्स, टेस्ट मैच क्रिकेट आपको एक लेसन सीखेगा कि आप बड़ा बड़ा झटका मिलेगा आपको। टेस्ट मैच क्रिकेट को इतना आसान से नहीं ले सकते। न्यूजीलैंड बहुत दूर की बात है। अब दूसरे टेस्ट मैच में फोकस करने का जरूरत है, आवश्यक है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के खिलाफ हारा था, I think हाँ, it's given everybody a bit of a belief and see एसएससी में मुझे अभी भी याद है, हम लोग वो 3 टेस्ट मैच सीरीज खेले थे ना, पहला दिन इतना मोटा मोटा घास के साथ बड़ा सीमिंग विकेट दिया, अजीब सा विकेट। और इतना मुश्किल था बैटिंग करने के लिए, और एक मास्टर क्लास का एग्जीबिशन दिया है हमारा। एक ब्रॉडकास्टर है, आप जिनके साथ कमेंट्री कर रहे हो, उनका भी वापसी हम्म, था, चतेश्वर पुजारा। उसने पहला 2 टेस्ट मैच खेला नहीं, तीसरे टेस्ट मैच में कमबैक किया ओपनर के तौर पे, और आके इतना बढ़िया शतक बनाया उस विकेट में। मुश्किल था खेलने का। दमिका प्रसाद और वो एरांगा था, नहीं, नुवान 145 प्रदीप था। अनबीटन। हाँ, नुवान प्रदीप था, कमाल का पारी खेला उसने। सो एसएससी में थोड़ा सा लाइफ मिल सकता है, अगर घास दिया तो सीमर के लिए लाइफ मिलेगा, और अच्छा क्रिकेटिंग विकेट रहेगा। एंड श्रीलंका में विमल भाई हमेशा अच्छा विकेट्स रहता है। बॉलर को के लिए भी मदद मिलेगा, बाउंस के साथ बैट्समैन के लिए भी अच्छा अच्छा रहेगा अगर सेट हो गया तो। सो ऑल इन ऑल इट विल बी एक्साइटिंग, देखेंगे कैसे होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर गुड टेस्ट मैच। ये अच्छा अच्छा टेस्ट मैं मैच था, मुझे पसंद आया इस टेस्ट मैच। अच्छा मैच, आप फिर मेरे को बोलेंगे कि आपका आखिरी सवाल हो गया, फिर दोबारा जोड़ दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आपने बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच का जिक्र किया। ऐश की बात के बहुत सारे फैंस बांग्लादेश में भी हैं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारा चैनल भी देखते हैं। तो उनके लिए आप ईमानदारी से बोलिए कि जो बांग्लादेश में कह रहे हैं कि दैट वाज द ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्री, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम, 4 बॉलर यार, 300 प्लस वाला ग्रेटेस्ट टेस्ट अटैक प्रॉब्ली, और बांग्लादेश की टीम बिल्डअप में 50-60 रन पे, 56 रन पे ऑल आउट हो गई थी, और वो टीम आती है और वो हरा देती है। मतलब कैसे देखते हो आप एज ए प्योर क्रिकेट लवर, हाउ ये। देखिए विमल भाई, सबसे पहले यहाँ बांग्लादेश को तारीफ करना जरूरी है, पर एक और बात, मुद्दे पे मैं आ जाऊंगा, पर इस टेस्ट मैच में जैसे उनका फास्ट बॉलिंग अटैक डाला था पहला इनिंग्स, वो बांग्लादेश के लिए सेटअप करके दिया है इस टेस्ट मैच। तस्किन अहमद एक अच्छे टप्पे पे डाला, हसन महमूद कमाल का बॉलिंग किया। अगर आपको याद है बांग्लादेश का टेस्ट मैच इंडिया में भी, चेन्नई में, हम लोग को बहुत बैकफुट में डाले थे। हसन महमूद ने कमाल का स्पेल हम्म, डाला उसने। पर मेहदी हसन का दूसरे इनिंग्स का हॉल जो 5 विकेट है, पर इस टेस्ट मैच का सबसे अच्छे चीज था बांग्लादेश का बैटिंग। जैसे हम्म, तनसीर हसन ने बैटिंग किया, डोमिनेट किया। तनसीर हम्म, हसन ने डोमिनेट किया, शांटो ने बहुत बढ़िया बैटिंग किया, मेहदी ने भी बैट के साथ कंट्रीब्यूट किया नीचे हम्म, लोअर ऑर्डर में। दे लिटरली डोमिनेटेड। ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस आने के लिए मौका भी नहीं दिया बांग्लादेश ने। पर कैसे हुआ? हम्म, ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा, अगर इंडिया जाता है, इंग्लैंड जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है ना, वहां टूर करने के लिए, वहां हम्म, कैसे खेलते हैं? मेलबर्न में, सिडनी में, उनका सबसे स्लोएस्ट विकेट सिडनी कह सकते हैं हम लोग। सिडनी हाँ, इज द स्लोएस्ट पिच। हम्म, पर्थ, ब्रिस्बेन। पर यहाँ डार्विन में दे टुक ए चांस, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ उनको लगा कि हम जाके वहां भी खेले, बिकॉज इज अर्ली समर, अभी बाकी सारे जगह में विंटर है। इस समय पे आपको क्रिकेट कहाँ खेल सकते हैं? डार्विन, और वहां जाके ही खेल सकते हैं। पर इसमें अगर आपने नोटिस किया, ऑस्ट्रेलिया के सारे बैटर्स, आई मीन बहुत सारे बैटर्स, प्लेड ऑन, चॉप ऑन किया है। मतलब हम्म, क्या है? दे ड्रैग द बॉल बैक इन। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए दिस पिच वाज वे स्लो, वे स्टिकी। पर बांग्लादेश के लिए इट जस्ट फेल राइट इन देयर एली। आपके साथ कंडीशंस आ सकता है, पर उसको फायदा हम्म, भी उठाना है। और हम्म, बांग्लादेश प्लेड फैबुलस क्रिकेट एंड आई लव्ड शांटोस कैप्टेंसी।
जिस तरह से हम्म बॉलर को रोटेट किया, बैट में जिस हम्म तरह से कंट्रीब्यूट किया, सबके साथ एक अटैकिंग इंटेंट के साथ खेले, नेथन लाइन को सेटल इन होने नहीं दिया। पर इस टेस्ट मैच बांग्लादेश के लिए बड़ी जीत है, कंडीशंस के लिए, रेगुलर टेस्ट सेंटर्स के लिए एक अच्छा मुद्दा है। पर तीसरा पॉइंट ये भी है दैट दिस कुड बी एन अलार्मिंग वार्निंग बेल फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। आपने कहा कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स, पर हम्म उस अटैक में थकान भी लगा। हम्म स्टार्क wasn't able to bowl long spells. हेजलवुड का इंजरी के बाद वापसी, पैट कमिंस wasn't at his best. नेथन लाइन was struggling. लेटर ऑन इन द ईयर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी भी है, उनका दूसरा स्पिनर कौन है? क्या ऑस्ट्रेलिया को किसी और को लाना है? फास्ट बॉलिंग कबर्ड में कौन कौन है? देयर इज अ जेवियर बार्टलेट जो इतना अच्छा तेज वाला बॉलर नहीं है, स्विंग वाला बॉलर है। कैलम विडलर जो है वो इंजरी में है, उस आई थिंक इज हैड स्ट्रेस फ्रैक्चर। जाहिर रिचर्डसन इतना खेला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी टफ ट्रांसिशन कमिंग देयर वे। ऑल इन ऑल टेस्ट क्रिकेट के लिए टेस्टिंग टाइम्स है दुनिया भर। देयर हैज टू बी अ ट्रांसिशन दैट विल हैपन। ट्रांसिशन के बाद कौन से टीम डोमिनेट करेंगे, बी इंटरेस्टिंग, विच इज व्हाई साउथ अफ्रीका का टीम और उनका कबर्ड मुझे एक्साइट करता है बहुत। चलिए अब हम उम्मीद करते हैं कि निशांत फर्नांडो, लाहिरू उदारा, कौशल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, ये सारे इतना अच्छा खेले कि कौशल इनका नाम जो कौशल है मेंडिस कौन है? कौशल भाई, मेंडिस कौन है? कुशल मेंडिस, ये इतना अच्छा खेले कि इनका नाम जो है एकदम रट्टा मार जाए। तो हाँ, यही हम उम्मीद करेंगे। ऐश की बात में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। ठीक है।